अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ सॉरी सेल डिवीजन और सेल साइकिल के बारे में। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल मैं चाहूँ तो लिख भी सकती हूँ, मगर मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो देखो, क्या सेल साइकिल का मतलब क्या होता है। सेल साइकिल का मतलब होता है द सेल साइकिल। ये वो प्रोसेस होती है जिससे एक सेल ग्रो करती है, रेप्लिकेट करती है इसके डीएनए को और डिवाइड होती है दो न्यू सेल्स में। और वो दो न्यू सेल्स भी ऐसा ही अपना सेल साइकिल चलाते हैं। तो जिससे कि मतलब हम ग्रो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी सेल्स डिवाइड क्यों करती है, ताकि हम ग्रो करें, हमारी बॉडी ऑर्गन्स ग्रो करें, तो इसलिए सेल डिवाइड होती है। उसके बाद आता है सेल साइकिल। इंक्लूड करता है मनी प्रोसेस लाइक ऑर्गन डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन। अगर डीएनए रेप्लिकेट हुआ, ये बात मेरी याद रखना, अगर डीएनए रेप्लिकेट हुआ और अगर डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ गलत नाइट्रोजनस बेसिस ऐड हो गई, मतलब गलत डीएनए इनकॉर्पोरेट हो गया, अगर गलत डीएनए इनकॉर्पोरेट हो गया, अगर ये डीएनए डॉटर सेल में चला गया, खास करके डॉटर सेल में, तो डॉटर सेल का के साथ खिलवाड़ हो जाएगी। किस तरीके के से खिलवाड़ हो जाएगी, मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे तो चेक्स लगाए जाते हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है और कुछ वहाँ पे प्रोटीन्स रहते हैं जो चेक करते हैं कि डीएनए ठीक तरीके से रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं। अगर ठीक से डीएनए रेप्लिकेट हुआ होगा तो उसको भेज दिया जाएगा डॉटर सेल में। अगर नहीं हुआ रेप्लिकेट तो वापस भेज दिया जाएगा ठीक से रेप्लिकेट होने के लिए, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया अगर उसमें कुछ मतलब गलत डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ तो जो बिकॉज डॉटर सेल्स क्या करती है, कंटेन करती है इंटैक्ट जीनोम। इंटैक्ट जीनोम क्या होता है, बिना छेड़खानी के, बिना गलती के जो डीएनए पेरेंट सेल में था, इट इज ऐसे ही डीएनए डॉटर सेल में पहुंच जाता है। ये आपकी एनसीईआरटी में शायद लिखा होगा कौन से प्रोटीन्स है, वो है साइक्लिन है सीडीके। सीडीके का मतलब होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। इसके बाद टाइप्स ऑफ सेल और उनका ड्यूरेशन क्या है सेल साइकिल का, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ई कॉलाई का है 20 मिनट्स, यीस्ट का है 90 मिनट्स, ह्यूमन सेल 24 आवर्स। हार्ट सेल डिवाइड ही नहीं करती है, ये भी मैं आपको बताती हूँ क्यों डिवाइड नहीं करती है। लाइनिंग ऑफ स्टोमेटा 3 to 4 days। तो उसके बाद आता है लाइनिंग ऑफ स्टोमेटा। इसको डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है, 3 से 4 डेज। हमारे स्टोमेटा में, ये आपको पता होगा, हमारे स्टोमेटा में HCl होता है, जो कि मतलब जिसका पीएच क्या होता है 1.8, क्या होता है 1. अब इसके बाद आता है सेल साइकिल के दो टाइप्स है, एक तो है इंटरफेज, एक तो है एम फेज। इसको माइटोसिस भी बोलते हैं। इंटरफेज ये वो फेज होता है, ये इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना ही सेल डिवाइड करती है ना ही कुछ, और इसको 95% ग्रेटर देन 95% टाइम लगता है सेल डिवाइड करने में, सेल ग्रोथ, ऑर्गन डीएनए डुप्लीकेट करने में। इसमें सेल डिवाइड होती है G1S और G2 फेज में। ये G1S और G2 फेज क्या होता है मैं आपको वीडियो में आगे बता देती हूँ। इसके बाद मैंने बात की माइटोसिस की। इसका मतलब है यहाँ पर सेल डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर सच में न्यूक्लियस के दो टुकड़े हो रहे हैं। यहाँ पे कितना टाइम लगता है, 5% टाइम लगता है। इसमें ये डिवाइड होता है कैरियो में और साइटोकाइनेसिस में। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस में डिवाइड करना, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल में डिवाइड करना। अब आपके दिमाग में अराइज हुआ होगा ये क्वेश्चन, ये एम फेज या माइटोसिस क्या होता है, इंटरफेज क्या है, या एम फेज क्या होता है, सॉरी एम फेज क्या होता है। एम फेज होता है, फेज होता है दो सक्सेसिव एम फेज के बिटवीन। इसके बाद इंटरफेज फेज जो होता है बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज के मतलब बिटवीन। उसके बाद आपके दिमाग में ये अराइज क्वेश्चन ज़रूर हुआ होगा माइटोसिस का मतलब क्या। ये एक प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की, जिसमें क्या होता है दो डॉटर सेल जो होती है वो आइडेंटिकल होती है पेरेंट के जैसे ही। वो ये वो प्रोसेस है जिसमें सेल जो है पहले डिवाइड हो गई और जो दो डॉटर सेल्स बनी वो बराबर एज इट इज़ अपने पेरेंट के जैसे है, बराबर अपने पेरेंट के जैसे है। अब आप लोगों को मैंने बताया था G1S और G2 फेज के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ G1 फेज में होता क्या है। G1 फेज में होता क्या है, इसमें सेल ग्रोथ होता है, मोस्ट ऑर्गनली डुप्लीकेट करता है, आरएनए
प्रोटीन सिंथेसिस और एटीपी सिंथेसिस ऑकर होता है। एस एटीपी सिंथेसिस ऑकर होते हैं। एस फेज में क्या होता है, इसमें हिस्टोन फॉर्मेशन होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है, डीएनए कंटेंट डबल होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। हिस्टोन फॉर्मेशन होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है, डीएनए कंटेंट डबल होता है बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहती है। G2 फेज के होते हैं, ऑर्गेनेज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट करती है, आरएनए अमीनो एसिड प्रोटीन लाइक ट्यूब्यूलिन बन जाते हैं। हम इसको माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं आगे, क्योंकि हमें आगे पढ़ना ही है तो मैं आपको इसको आपको बताऊंगी कि इक्वेशनल डिवीजन होता है क्या है। मतलब देखो क्या होता है, एक पेरेंट है, मतलब आप एग्जांपल लो, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पे एक पेरेंट है, ये एस फेज में है, इसके पास 50 रुपीज़ है। मतलब फॉर एग्जांपल इसने जो है इक्वेशनल, आप ये इक्वेशनल डिवीजन करेगा, यहाँ पे इसमें 2 और निकलेंगी, 2 और डॉटर सेल्स हो गई, 25 इसको 25 इसको। आया समझ में? एक तो 25 इसको 25 इसको, तो क्या हो गया ना 50 बराबर। तो इक्वेशनल डिवीजन इसी को बोलते हैं। एक आपको मैं फिर से समझाती हूँ। यहाँ पर यहाँ पर एक पेरेंट सेल थी, वो डिवाइड हो गई, मगर वो पेरेंट सेल जो है वो फिर से डिवाइड होगी 2 डॉटर सेल्स में, जिसमें क्या होता है 25 उसको मिलेगा और 25 इसको मिलेगा। आगे समझ। अब सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस की, करेक्ट करता है इंजरी को और ग्रोथ ऑफ बॉडी में मदद करता है। मैकेनिज्म क्या है माइटोसिस का, बहुत सारे बच्चों को ये टफ लगता है, बट मैं आप लोगों को बताती हूँ इजी वे में ये कैसे याद रखना है। एम फेज में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसमें न्यूक्लियस डिवीजन होता है जिसमें अलग अलग फेज होते हैं। आपको याद रखना है PMAT, आपको बस ये याद रखना है। आपको P का मतलब प्रोफेज, M का मतलब मेटाफेज, A का मतलब एनाफेज, T का मतलब टेलोफेज। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ, ये माइटोसिस में क्या होता है, इसमें 100% सेम डॉटर सेल्स बन जाती है, जो मैंने आपको पिछले में बताया। पहले प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है, इसमें टैंगल्ड डीएनए होता है। टैंगल्ड डीएनए का मतलब होता है कि मतलब ये डीएनए मतलब एस फेज में तो है, एस फेज में बना है, मगर ये भी अनटैंगल्ड डीएनए, और इसके पास यहाँ पे होते हैं कुछ सेंट्रियोल्स होते हैं जो प्रोफेज में थोड़ा थोड़ा अपोजिट साइड्स में चली जाती हैं। इसके बाद आता है इसके बाद मैंने आपको बताया प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है अर्ली प्रोफेज, सॉरी इसको हम अर्ली प्रोफेज भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें टैंगल्ड डीएनए होता है। अब लेट प्रोफेज में क्या होगा, मैं आप लोगों को सीधे ही अब बता दूंगी, ये लेट वेट नहीं। प्रोफेज में क्या होगा, लेट प्रोफेज में क्या होगा, इसमें डीएनए जो है टैंगल्ड नहीं होगा, इसमें डीएनए मतलब कंडेंसेशन कुछ देखी जाएगी, डीएनए में कुछ कंडेंसेशन देखी जाएगी। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस, ER GR ये जो है ये डिसअपियर हो जाते हैं और ये मूव करते हैं टुवर्ड्स मतलब ये अपोजिट पोल्स। इसके बाद आता है मैं आपको दूसरे कलर से बताती हूँ। इसके बाद आता है मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, इसमें सेंट्रियोल्स रिएक्ट करते हैं मैं आप यहाँ पे बना नहीं सकती हूँ, ऐसे सेंट्रियोल्स रिएक्ट करते हैं अपोजिट साइड्स में और 2 क्रोमेटिन ऐसे हो जाते हैं, ऐसे स्पिंडल फाइबर्स भी अटैच्ड होते हैं काइनेटोकोर के साथ। काइनेटोकोर होती है, अब मैं आप लोगों को कैसे बताऊंगी, ऐसे 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 ऐसे, सॉरी मैं यहाँ पे नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी पेन अवेलेबल नहीं है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद लास्ट का नहीं सॉरी मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, इसमें ये जो स्पिंडल फाइबर्स है इसमें ऐसे हो जाता है, इसमें जो ये क्रोमोसोम होते हैं ऐसे, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, टेल जो है बिहाइंड फेस करती है सेंट्रियोल उसको, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे मैंने ऊपर तरह दिखाया एज इट इज, नीचे की तरह ऐसे ही है। तो उसके बाद लास्ट का आता है आपको टेलोफेज, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को शायद पता नहीं होगा।
टेलोफेज में न्यूक्लियस के 2 टुकड़े हो जाते हैं, इसको अपना स्पिंडल फाइबर मिल जाता है, इसको अपना स्पिंडल फाइबर मिल जाता है, क्रोमोसोम लूज करते हैं उनकी आइडेंटिटी क्रोमोसोम लूज, तो हो गया ये भी। और उसके बाद आपको आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल डिवाइड करना। इसमें इन एनिमल्स आता है, इन प्लांट्स आता है। सेल वॉल इन एनिमल्स में एब्सेंट होता है, इन प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल डिवाइड होता है फ्यूरियस फॉर्मेशन से। फ्रेगमेंट्स ऑफ ER GR एटसेट्रा स्टार्ट करती है ग्रोइंग फ्रॉम सेंटर बाय फॉर्मिंग सेल प्लेट। आपको अब मियोसिस के बारे में मैंने आपको माइटोसिस में बोला इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है, तो अब मैं आपको बताऊंगी मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन बताऊंगी। रिडक्शनल डिवीजन बताऊंगी। तो अब ये इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों बताते हैं, इसमें जैसे इक्वेशनल डिवीजन में लास्ट में 2 डॉटर सेल्स बनी, मगर रिडक्शनल डिवीजन में उन 2 डॉटर सेल्स से भी 2 डॉटर सेल्स बनती है, उन 2 डॉटर सेल से भी 2 डॉटर सेल, जैसे मैंने आपको वहां भी बताया 15 उसको मिल गया, 25 उसको मिल गया, 25 इसको मिल गया। अब उस 25 में 15 इसको मिलेंगे, 15 इसको मिलेंगे, या हाफ 15 और 15 होता है 30, या इसका मतलब हाफ भी हो सकता है। 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा इसको और 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा इसको। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब ये मतलब बहुत सारों के दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा, ये रिडक्शनल डिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों होती है, इंपॉर्टेंट क्यों होती है रिडक्शनल डिवीजन, इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखता है, ये जेनरेशन में मदद करता है, ये वेरिएशन और एवोल्यूशन को बढ़ा देता है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। आई एम सो ये कुछ हुआ था इसमें। तो इसके बाद आता है रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। पहली ही बात रिकॉम भी, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया। रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर, देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाती हूँ। पहले यहाँ पे एक क्रोमोसोम आया, दूसरा क्रोमोसोम, अब ये क्या करेंगे, ये मिल जाएंगे, देखो कैसे, सॉरी आई एम सो सॉरी, देखो कैसे, अब ऐसे ही बनाऊँ मैं, ये थोड़ा इसमें चला जाएगा, ये थोड़ा इसमें चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा। इसके बाद क्या होगा, देखो क्या होगा इसके बाद, मैं आपको बताती हूँ इसके बाद क्या होगा। ये जब मिले ना, इसको थोड़ा मिल गया और इसका थोड़ा मिल गया, समझ में आई बात। ये होता है मियोसिस 1, इसको हम मियोसिस 1 भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या होता है, इसमें क्या किया, जैसे ऊपर मैंने आपको दिखाया, देखो कैसे, ऐसे और ऐसे, उसको इसका आधा मिल गया, उसको इसका आधा मिल गया, उसको इसका आधा मिल गया, उसको इसको आधा मिल गया, तो इनके बीच में भी हिस्से हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, तो मैं बताती हूँ क्या हो जाएगा। तो मियोसिस 2 में क्या हो जाता है, ये सॉरी, ये मियोसिस 2 में क्या हो जाता है, मियोसिस 2 में ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाए, ये दो, सॉरी मैंने कलर्स चेंज हो गए, ये और ये अलग हो जाता है, ये और ये अलग हो जाता है। ऑल जो 4 सेल्स है ये डिफरेंट है। अब इसमें फेजेस क्या क्या आते हैं, अब मैं आपको फेजेस बताती हूँ जी, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट।
G1 से लेकर S से लेकर G2, G2 से लेकर M1, M1 फेज में, M1 फेज में हुई रिडक्शनल, वहां से लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, जो मैं आप लोगों को अब बताने वाली हूँ होता क्या है। और डायकाइनेसिस में क्या होता है, मेटा फेज 1 होता है, एनाफेज 1 होता है, टेलोफेज 1 होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। अब आप लोगों के दिमाग में अराइज क्वेश्चन हुआ होगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन और डिप्लोटीन होता क्या है। तो जस्ट वेट एंड आई वॉच। देखो क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, जो ये एक ये जो है लेप्टोटीन में एक सेल है, ये है स्पिंडल फाइबर्स, और ये एक क्रोमोसोम और एक दूसरा क्रोमोसोम, सॉरी, एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम जो है इस टाइम ये विजिबल होते हैं अंडर, थोड़े थोड़े से दिख जाते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, थोड़े थोड़े से। जाइगोटीन में क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगी, आई होप कि मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। ये एक सेल है, इसमें मैंने आपको दिखाया ऐसे ऐसे, मतलब ये क्रोमोसोम है, कुछ और ना समझना, कुछ और ना। इसमें क्या होता है, ये मिल जाते हैं, ये दो थोड़े से मिल जाते हैं, हो गए ये, जैसे वहां पे क्रॉसिंग हो और हो गया ना। अब पकाइटीन में क्या होता है, पकाइटीन, इसमें तो वो हो गया। अब इसमें क्या देखना क्या होगा, ये क्रोमोसोम एक है, अब मैं बाहरी बना देती हूँ दूसरा क्रोमोसोम। सॉरी आई एम रियली सॉरी। देखो क्या, ये सेल है, इसमें एक क्रोमोसोम है और दूसरा क्रोमोसोम है। पहले मैंने आपको बताया कि वो मतलब थोड़ा सा उन्होंने क्रॉसिंग ओवर नहीं किया था, वो बीच में मिले थे, जैसे मैंने आपको बताया, आप बैक कर सकते हैं तो देख सकते हैं। इसके बाद जैसे वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई ना, इसका आधा इसमें चला गया, इसका आधा इसमें चला गया, तो हो गए पकाइटीन। अब डिप्लोटीन क्या होता है, और डिप्लोटीन में क्या हो जाता है, डिप्लोटीन, तो डिप्लोटीन में क्या हो जाता है, ये जो एक क्रिस्मेटा होता है ना, जो ये क्रॉसिंग ओवर हो जाती है यहाँ पे और यहाँ पे, जो क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ये यहाँ पे नहीं हो जाती है, ये ऐसे भी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, ये दो मिले, ये दो मिले, मतलब ये एक क्रोमोसोम है, समझना, ये एक पेयर है, इसमें दो है, ये एक पेयर है, इसमें दो है। अब जब ये दो मिले तो इसमें कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं और इसमें एक शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये था आप लोगों का माया सेल साइकिल एंड डिवीजन। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। मैं चाहूँ तो लिख भी सकती हूँ लेकिन टाइम कम है, बस आप इस वीडियो को सुने और शेयर कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कौन सा लेसन या कौन सा ये चाहिए। मैं आपको पीडीएफ भी दूंगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ की बना के दूंगी, अगर आप चाहो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।